पहले दिन अध्यक्षता भी कर ली ऊपरी सदन की, और रात को 9:25 पे इस्तीफा दिया जा रहा है। गले उतरता है आपके? संदीप जी, आपका जो विद्वतापूर्ण विश्लेषण है उसमें बहुत सारे सवाल उठे, और मेरे सामने आपने ऐसी दुविधा पैदा कर दी कि मेरे राजनीतिक जीवन के शुरुआती जो मेरे स्ट्रीट फाइटिंग डेज थे उसके सबसे महत्वपूर्ण साथी मोहन प्रकाश, जिनके साथ 50 साल पहले समाजवादी आंदोलन में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, वो हमारे सामने आपने बिठा दी। अब इनसे मैं बहस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने कही हैं उनका ज़रूर जवाब मैं देना चाहूँगा। धनखड़ जी से भी मेरी मुलाकात 35 साल पुरानी है। चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु के बाद जब देवीलाल जी लोकदल के नेता हो गए थे तो मुझको भी और धनखड़ जी को भी उन्होंने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। मैं गाजियाबाद से और वो राजस्थान से, और वो जीत करके आए थे, मैं भी जीत करके आया था। फिर रोज़ हमारा उठना बैठना रोज़मर्रा का हो गया था, चूँकि जनता दल के अंदर भी गुटबाजी में हम एक ही गुट के साथ थे। फिर मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लगी तो मैं वीपी सिंह जी के साथ चला गया, मोहन प्रकाश जी और हम साथ तो हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं केसी त्यागी साहब। मुद्दा ये है कि ये इस्तीफा, इस तरह से इस्तीफा दिया जाना, ये इस्तीफा दिया है कि लिया गया है? देखिए, ऐसा है कि जो लोग आज उनके इस्तीफे पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने, जैसे आपने कहा ना कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया हो, तो आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया गया। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं, जो उनके सबसे मुखर प्रवक्ता हैं रमेश जी, उन्होंने 10 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था जी, जिस पर 60 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर थे। और चूंकि हरिवंश जी ने उनको तकनीकी कारण पर निरस्त कर दिया था कि 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, और उन पर आरोप था प्रोएक्टिव गवर्नमेंट होने का। मैं उस राज्यसभा में रहा हूं जिसमें अंसारी जी और कुरियन साहब दोनों कांग्रेस मूल प्रवृत्ति के थे, और बीजेपी की सरकार थी, संचालन तब भी होता था। और दोनों लोगों ने, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बगैर पक्षपात के उन्होंने चलाया, बल्कि कई अवसरों पर। फिर आप अतीत में जा रहे हैं, वर्तमान में साहब जो पक्के केसी त्यागी साहब वर्तमान की बात समझाइए ना, ये आपके गले उतर रहा है क्या? सीधा सा सवाल है। जिस तरह से ये इस्तीफा हुआ, अगर डॉक्टरी सलाह थी तो वो संसद सत्र की अध्यक्षता करने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए था, पहले दे देते। संदीप जी, आप अतीत में जाए तो ठीक है, मैं अतीत में जाऊं तो गलत है। आप कह रहे हैं कि आज तक जो है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ऐसा हो चुका है। नॉन कॉन्फिडेंस आया इसी नेता के खिलाफ, और मैं उनके इस्तीफे, वो तो विपक्ष कर रहा था, यहां सत्ता पक्ष का भरोसा उठ गया था क्या उपराष्ट्रपति पर? और उपराष्ट्रपति सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के ट्वीट जो 15 घंटे बाद आया, उसके अलावा एक भी केंद्रीय मंत्री ना स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दे रहा है, ना बेस्ट विशेस दे रहा है, ना कोई मिलने गया आज। ऐसा होता देखा है क्या आपने? ये कोई सामान्य स्थिति तो नहीं दिखती। मैं उनके स्वास्थ्य की भी शुभकामना करता हूं, मैं उनके स्वास्थ्य की भी शुभकामना करता हूं, लंबी उम्र की भी करता हूं, और उनको इस बहाने याद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे वर्गों के लिए निरंतर सवाल उठाया। उन्होंने कृषि मंत्री की उपस्थिति में जो कहा, 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हम अपने ही लोगों से नहीं लड़ सकते, हम उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकते जहां उन्हें अकेला ही लड़ना पड़े। और उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अर्थशास्त्री और थिंक टैंकों के साथ परामर्श करके
किसानों को लाभ पहुंचाने वाला कोई फॉर्मूला क्यों नहीं निकाला? तो मैं यही उनको बातें इस रूप में नागवार याद गुजर करना गई क्या? जगदीप धनखड़ उन्होंने जब क्यों तक इस्तीफा सरकार दिया? के सुर में सुर मिलाते हुए बातें करते थे, टोका टोकी करते थे, रोकते थे विपक्ष के नेताओं को, तो ठीक थे। अब यहां पर खबरों के सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है नहीं, महाभियोग में वो जस्टिस शेखर यादव के नाम का भी जिक्र करने वाले थे आज, तो सरकार ने कहा भैया जाइए, हो गया। तो मतलब संवैधानिक पद में भी अगर कोई व्यक्ति उस पर आसीन है तो सरकार जो चाहेगी वैसा ही करना पड़ेगा। क्या यह संदेश भी कहीं निहित है? संदीप जी, कई बहुत ही रिनाउंड पत्रकार और विश्लेषक आपके चैनल पे मौजूद हैं। एक शुभचिंतक के नाते, एक मित्र के नाते, एक कॉमरेड के नाते मैं उन्हें याद कर रहा हूं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और छोड़ दीजिए आप भैरव सिंह शेखावत जी को, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के किसी उपराष्ट्रपति ने पहली बार प्रखरता के साथ हमारे वर्गों के सवाल उठाए। उनके ना रहने से हम लोगों को कष्ट भी है, वेदना भी है। बाकी क्यों इस्तीफा हुआ, कितने बजे हुआ, आपको कष्ट है, वेदना है, थोड़ा आपको ताज्जुब नहीं लगता? केसी त्यागी साहब, प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट किया, एक भी केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट नहीं किया है, कोई मिलने नहीं गया। मतलब अछूत हो गए जगदीप धनखड़। क्या राजनीतिक अछूत की स्थिति में आ गए एक ही दिन में, 24 घंटे में? मैं संदीप जी एक चीज जरूर आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, ऐसा भी कोई उपराष्ट्रपति नहीं हुआ है, मैं उनके साथ भी रहा हूं, भैरव सिंह जी के साथ अमर मोहन प्रकाश जी, जिन्होंने इतना प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एटीट्यूड दिखाया हो। वो विपक्ष के नेताओं को डांटते थे, हाँ, वो सरकार के मंत्री से ज्यादा सरकार को डिफेंड करते थे। ये भी ऑन रिकॉर्ड कीजिए आप। बिल्कुल। इसलिए आप अपना स्वतंत्र विश्लेषण करने के लिए आप करिए। मेरी जो संवेदनाएं थी, जो मेरा दुख था, जो मेरी तकलीफ थी, और उनका प्रो फार्मर जो एटीट्यूड है, उसको लेकर के हमने एक अपना हमदर्द कम किया है सरकार में। ऑन रिकॉर्ड में आपके यहाँ ये भी अपना दर्ज कराना चाहता हूं। तो मतलब ये बड़ी ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। ये सवाल ये अभी कौनते रहेंगे और इनके जवाब कब मिलेंगे, कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, तोड़ते भी हैं क्या जगदीप धनखड़, इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। मोहन बाबू, सामान्य राजनीतिक कोई डेवलपमेंट होती रहती है, खबरें आती रहती हैं, सामान्य सी खबर लगती है या ये बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका है? देखिए, पहली बार तो ये है कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, कई तरह के आजकल स्वास्थ्य का वो रहता है। लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई कहता है फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, और जहाँ तक वो पॉलिटिकल हेल्थ का सवाल है, वो तो निश्चित तौर पर ही खराब है। प्रश्न ये है आज देश के सामने कि हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं और संविधान, सर्वोच्च संविधान की जो पद हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और सिर्फ धनखड़ जी का सवाल नहीं है, मतलब सुर में सुर मिलाना होगा, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, संवैधानिक पदों को निष्पक्षता का हवाला देखिए। सोमनाथ चैटर्जी भी लोकसभा स्पीकर थे, वो अपनी पॉलिट ब्यूरो के खिलाफ चले गए। मैं सुर की बात भी नहीं कर रहा हूं। हाँ। आप मेरे खिलाफ भी हों तो भी लोकतंत्र की परंपरा और लोकतंत्र का जो मूल है कि मुझे आपके आदर करना पड़ेगा। सम्मान पर जब ठोक लगती है, देखिए मैं इनको सन 80-82 से मैं जानता हूं, जब ये प्रतिभाशाली वकील के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट में उभर रहे थे। तो ये बहुत एडजस्टिंग नेचर के हैं, ये मैं आपको बता दूं। और इनकी एक यूएसपी है, वो यूएसपी ये है कि अगर आपके सामने रहेंगे तो आपके सामने कटु वचन नहीं बोलेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। यही वजह है। अब सुनिए, और बहुत सालों तक पॉलिटिकल विल्डरनेस, मतलब कहीं नहीं, ना कमबैक भी कर लेते। ना, ये पॉलिटिकल आदमी ही नहीं थे। इनका जो छोटा भाई था वो पॉलिटिक्स में था, रणदीप।
और ये अपने प्योरली वकालत में और सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी आए। लेकिन मैं इनका नेचर बता रहा हूं। दूसरा, ये जब बीपी सिंह सरकार में हुए तो आपको मैं याद दिला दूं, ये डिप्टी मिनिस्टर भले ही थे लेकिन इनको संसदीय कार्य मंत्री दिया गया था, ताकि इनका काम ही था कि सारे लोगों को मिला जुला के हंसी खुशी करके और रखें। मैं 2 चीजें आपके सामने और बताना चाहता हूं। जरा पता करिए कि ये किस गाड़ी में चलते थे, मालूम है आपको? नहीं, आप बताइए। टोयोटा। और एक और चीज ये भी पता करिए कि लंदन में क्या हुआ था। क्या हुआ था? अब हम क्यों बताएं, आपका पता करने का है। कर लेंगे पता। समझ रहे हैं जी। तो गाड़ी से क्या मतलब इसका? गाड़ी का मतलब यह है कि जहां लंदन का क्या ताल्लुक है? वो भी बताऊंगा। मतलब वो ट्रीटमेंट क्या सरकार अपने राष्ट्र, जो राष्ट्र का उपराष्ट्रपति है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा था, इसका आप अगर पता लगेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ, पदों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही है। विभीषण की भूमिका में भी आ रहे थे क्या? नहीं, विभूषण कि आप लोगों के साथ उन्होंने कहा कि भाई महाभियोग की तैयारी करो, नहीं, और स्वीकार लूंगा मैं नोटिस, जो स्वीकार भी लिया सरकार को बताया नहीं। बहुत छोटी चीज है, ये बहुत छोटी चीज है। बहुत छोटी चीज है। मैं कह रहा हूं कि अगर संवैधानिक पद पर कोई है तो जो अब तक आजादी के बाद तक का, अब तक का जो प्रैक्टिस थी, उसका कम से कम सरकार से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपके साथ पींगे बढ़ा रहे हो, जो आपने कहा कि ये जिसके साथ ये बड़े मिलनसार दोस्ती हैं। धनखड़ क्या करेंगे भाई? कुछ राजनीति की और कुछ आयाम तलाशने लगे। नहीं, और सरकार को आभास हो गया। उपराष्ट्रपति के बाद आदमी कहां क्या करेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो घटनाक्रम है, ये एक दिन का घटनाक्रम नहीं है कि उसने वो कर दिया और उसने वो कर दिया। और धनखड़ साहब को भी याद रखना चाहिए था कि वो किराएदार थे, मकान मालिक नहीं थे। और बीजेपी का बहुत साफ है, और बीजेपी से भी ज्यादा श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है कि रहना है हमारे यहाँ तो गुलाम की तरह रहो, चाहे वो कोई भी हो। और यही प्रैक्टिस चल रही है। और इसके चलते बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जब आदमी हर्ट होते बातें मान कर बीजेपी जो चाह रही थी वो करते करते राज्यपाल की भूमिका से, और वो राज्यपाल कम, वो नेता विपक्ष ज्यादा दिखाई देते थे ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, वो उपराष्ट्रपति बने। ये भी बात दर्शकों के सामने आनी चाहिए। ना, ये है, मैंने उनसे जो राज्यपाल के रूप में जो काम था, मैं समझता हूं कि उनकी जिंदगी का सबसे खराब उनकी भूमिका थी, जिसको मैं हमेशा से कंडेम करता रहा, और उसके बाद शायद मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई। क्यों? कि जब आप संवैधानिक पद पर हैं तो उसकी न्यूनतम जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को तो उसका इनाम मिला ना। नहीं, उसकी सजा थोड़ा मिली। मैं उसका इनाम मिला, उपराष्ट्रपति बन गए। मैं कह रहा हूं कि उनको क्यों बनाया गया उपराष्ट्रपति। उनको लगा कि जिस तरीके से संविधान को छोड़कर, गरिमा को छोड़कर ये आदमी ममता बनर्जी से लड़ रहा है, तो इसको ले आओ और इसके माध्यम से विपक्ष के साथ भी यही व्यवहार करवाओ। और तो अंतरात्मा जाग गई कल। अंतरात्मा कल नहीं जागी, या कुछ आपके साथ मिली भगत हो गई। नहीं, हमारे साथ हमको जिसका आभास हो गया सरकार भाई को। आप नहीं समझ रहे, हम तो पहले ही जीते हुए हैं पूरे जाट बेल्ट में हैं, और हम राजस्थान में, तो हमारा इनका आना, इनके और तो गांव में भी बीजेपी आ रही है। नहीं, मैंने वो देख लिया आंकड़े। अरे भाई, इनके गांव में थी कब बीजेपी? ये तो जो लोग कांग्रेस या तो लोक दल में, अब बहुत सारे लोग राजस्थान गांव में किसान अब वो कह रहे हैं धनखड़ का कर दिया अपमान, हम हैं बहुत परेशान। देखिए, धनखड़ जी कभी भी किसानों के नेता नहीं रहे। ठीक है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी किसान के लिए जब बोलता है या किसी भी वर्ग के लिए बोलता है तो उसके मन तो उछलता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान में जाटों में कभी भी बीजेपी नहीं रही। पहले लोक दल था और कांग्रेस रही,
बीजेपी तो नाम अब मात्र के बीजेपी कहीं ने से लेकर तो आती है। परमानेंट किनारा कर लिया है, मैंने इसीलिए राजनीतिक अछूत बना दिए गए हैं। कोई एक्सपर्ट कोई संदेश भी नहीं दे रहा, ना कोई मिलने जा रहा। कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं जगदीप धनखड़ के लिए, ये तो मूलतः कांग्रेस ही है। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का देखिए, इनका परिवार, इनकी जो मानसिकता है, चूंकि देश में कोई भी अगर सेंसिबल आदमी है तो वो कांग्रेस को पसंद करेगा। ये सेल्फ सर्टिफाई नहीं नहीं, बता रहे क्यों क्यों क्योंकि जो भारत के मूल्यों को का आदर करता होगा, हाँ। वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का मेंबर ना हो, लेकिन कांग्रेस को पसंद करने वाला हो। ठीक है, आदेश और सवाल ये है हाँ। कि धनखड़ जी को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, सचेत होना चाहिए। सचेत होना चाहिए। और ये कहानियां एक दिन की नहीं है, कई दिनों से ये पक तो रहा अभी था। और इसकी गूंज इनको सुनाई सुनिए, देगी। इनको सामान्य प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता था, ये यहां तक नहीं, भी आप अभी तो पता कर देखने लीजिए। की बात यह है, फेयरवेल स्पीच देने की भी इजाजत मिलती है। वो विदाई संदेश तो भाई नहीं, ये देश के लिए खतरा है कि अगर हम इस तरीके से अगर हम मान्यताओं को, गरिमा को नहीं बनाएंगे तो कल ये मुल्क चलेगा कैसे? जैसे जब मन हो वोट काट दो, जब वोट हो तो वोट जोड़ दो और चुनाव जीत लो, और चाहे किसी का भी है उसका अपमान कर दो। जी। जैसे चुनाव आयोग को भी आज इस तरीके से कर रखा है। हाँ। आज पूरा सांसद खड़ा हो रहा है वहां पर, ठीक है। लेकिन ये सरकार का कोई मतलब नहीं है इन अभी चीजों पर से। जगदीप धनखड़ पर ही रहते हैं और